आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जा रहा है और स्ट्रोक जो है दिमाग के सेल्स को खून की बकसरत मकदार ना पहुंचने को कहते हैं और इससे दिमाग को खून नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से इंसान जो है वो उसकी कुछ मिनटों के अंदर जो है वो मौत भी वाक़या हो सकती है। अच्छा, आमतौर पर तो वैसे ये कहा जाता है कि जी कि स्ट्रोक उन लोगों को हो सकता है जिन्हें पहले 1 या 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका हो। ये बात जाननी है कि ये बात दुरुस्त है या नहीं है, और किसी इंसान में स्ट्रोक की अलामात जो हैं वो भी आसानी से जांची जा सकती हैं। ये आमतौर पर जो है कहा जाता है, समझा जाता है, और हम इसी तरीके से स्ट्रोक को ले रहे होते हैं। तो ये बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर्स भी वैसे ये कहते हैं कि जब किसी को स्ट्रोक हो रहा हो, मतलब वो आपको फील हो कि जी कि इसको मसला हो रहा है, तो बर वक्त अगर आप अस्पताल पहुंच जाएं तो इलाज भी मुमकिन हो सकता है। तो ये होता क्या है वैसे, हमने ये जानना है, और इसकी अलामात जो है वो अलामात जानना क्या बहुत है, ज़रूरी है कि आम जो रीजंस बंदा क्या है, हैं। बिल्कुल हाँ। एग्जैक्टली जो आम अगर घर में किसी को हो जाए इस तरह का मसला, तो कैसे उसको बर वक्त मतलब इसकी जो है तशखीस की जाए और उसको फ़ौरन से हॉस्पिटलाइज किया जाए, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वाले से हम बात भी करेंगे। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर ताहिरा शाहिद हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहबा। सबसे पहले तो हमें इसकी अलामात के बारे में बताइएगा कि इसकी अलामात होती क्या है, किस तरह से हम जान सकते हैं कि इस बंदे को स्ट्रोक अब हो रहा है या हो गया है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस बंदे के चेहरे को देखें, और जब वो हंसता है तब देखें। तो अगर आपका चेहरा जो है एक साइड से बिल्कुल नीचे ढलकना शुरू हो जाए, ड्रूप हो जाए, मतलब इस तरह से थूक भी गिर रहा है या एक तरफ से इस तरह से टेढ़ा हो जाए, नंबर 1 वो अलामत होती है। उसके बाद होता है कि आप उसको बोलें कि अपने बाजुओं को ऊपर करो। अगर बाजू ऊपर करेगा और एक साइड का बाजू बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एक साइड पे पूरा बाजू हो गया, टांग हो गया, और एक पूरा जो धड़ का साइड है उसमें आपको एक्सट्रीम किस्म की वीकनेस हो गई, आपको कमजोरी फील हो रही है और वो आप हिला नहीं पा रहे, उठा नहीं पा रहे। तीसरा होता है कि आपकी जो स्पीच है, मतलब आप जो बात कर रहे हैं उसके अंदर लड़खड़ाहट शुरू हो गई, आप सही तरह से बात नहीं कर पा रहे। चौथा होता है अचानक बहुत जोर का आपके सर में दर्द हुआ, या फिर आपको देखने में अचानक से आपकी नजर धुंधली हो गई या नजर चली गई, चकरा के आप गिर गए, डिजीनेस हुई है, सिवियर किस्म का चक्कर आया है और गिर गया है। तो इनमें से कोई भी स्ट्रोक की अलामत हो सकती है, और कोशिश करनी चाहिए कि इसमें सब कुछ टाइम है। अगर पहले आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में आपने फौरन ट्रीटमेंट करवा दिया है, डॉक्टर के पास ले गए हैं, तो वो आपके स्ट्रोक को डायग्नोज करके आपको ट्रीटमेंट देंगे और इससे बच सकेंगे आप। और सिर्फ इससे मौत ही नहीं होती बल्कि डिसेबिलिटी, ये जो माजूरी है, ये सबसे ज्यादा इसका लीडिंग कॉज जो है वो स्ट्रोक है। और स्ट्रोक में एक और चीज मैं बताती चलूं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग की रग से जब ब्लड सप्लाई बंद होता है तभी स्ट्रोक नहीं होता, उसको इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक की किस्में होती हैं, एक हैमरेजिक स्ट्रोक होता है जो दिमाग की रग फट जाने से, जिसे हम हैमरेज कहते हैं, वो भी स्ट्रोक होता है। और एक होता है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, जिसे हम TIA कहते हैं, जो स्ट्रोक से पहले होता है, एक शॉर्ट टर्म, थोड़ी देर के लिए आपको ये सारे सिम्टम्स आते हैं। उस वक्त आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए और जाके रेगुलरली अपना हार्ट की हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, हार्ट टेस्ट कराना है, लिपिड प्रोफाइल करानी है, देखना है कभी भी दिल के अंदर चिकना ना जमा हो जाए, क्योंकि जिन लोगों में चिकना जमा हो जाता है या कोलेस्ट्रॉल रेज्ड होता है या जिनका ब्लड प्रेशर का मसला होता है, हाइपरटेंशन होता है, या जो बहुत लोग स्मोक करते हैं या OCP, ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वो उनका इस्तेमाल करते हैं, इन सारे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कभी भी उन्हें स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए TPA का जो है इस्कीमिक स्ट्रोक में फौरन अगर TPA आपको लग जाए, जो कि आपको डॉक्टर ही लगा सकता है, तो वो बेस्ट है। और अगर आपको पता है कि मुझे जो है मेरा फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल रेज है, या मैं बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता हूं, या मैं ब्लड प्रेशर का पहले ही मरीज हूं, तो आपने ब्लड प्रेशर को ट्रिगर नहीं करना, आपने बहुत सॉल्ट डाइट नहीं लेनी, आपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को नहीं छोड़ना। और खुदा ना खास्ता ऐसी अलामात आ जाए तो फौरन फिर आप, जैसे डिस्प्रिन होती है, उसको फौरन पी लेना भी एक सॉर्ट ऑफ मेजर है। उसमें काफी दफा जब तक आपको टाइम मिलता है जाने का, पहुंचने का हॉस्पिटल, बचत हो सकती है। तो आज जो आलमी दिन मनाया जाता है उसमें यही स्ट्रोक अवेयरनेस दी जाती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी अलामात में आपने तरह तरह के हरबे नहीं करना शुरू हो जाना फर्स्ट स्टेज पे, आपने फौरन डॉक्टर के पास जाना है और अपनी हार्ट हेल्थ का वैसे भी ख्याल रखना है। और डिसेबिलिटी हो जाती है, इंसान गिर भी जाता है और गिरने के बाद फिर मजीद चोट लगने से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद रेगुलरली फिजियोथेरेपी कराना और वो सब कराना बेहद जरूरी है, ताकि लोग माजूरी के रास्ते ना वो हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन देखा यह गया है कि मर्द हजरात में इम्कानात ज़्यादा होते हैं, इसकी क्या रीज़न है, या फिर ये भी मिथ है
ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, उम्र के हवाले से बताइएगा कि इसके अंदर एज का भी कोई अमल दखल होता है? जी बिल्कुल होता है। इसमें मर्द हजरात में ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि मर्द हजरात में हार्ट डिजीज़ भी ज़्यादा होती है, हाइपरटेंशन भी या ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। एक तो खुराक में भी बहुत ज़्यादा फैटी डाइट का भी रुझान होता है, हाईली ये जो आपको पता है कोलेस्ट्रॉल भरी चीज़ें खाने का, स्मोकर्स भी वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए भी उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रोक होने के। लेकिन खवातीन में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। दूसरे नंबर पे एज में भी यही है कि जाहिर है बड़े लोगों में एक चीज़ ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें उस वक्त तक उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत अनकंट्रोल्ड होता है, ये सारा कुछ होता है। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा अंडर 50 एज ग्रुप में भी स्ट्रोक जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है और बहुत सारे बच्चों में हम देख रहे हैं, आपको रेगुलरली दिख रहा है। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है, इसलिए हमने सारे उन ट्रिगर्स को अवॉइड करना है जो हमारे ब्लड प्रेशर को शूट अप कर सकते हैं या इस किस्म का कोई भी हम वो कर सकते हैं। और अगर आपको एक भी दफा इस तरह से अलामात आ गई है तो जाके डॉक्टर को चेकअप कराना, उसकी पूरी असेसमेंट कराना, आपके ब्रेन का सीटी भी जरूरी है, हार्ट हेल्थ के लिए आपका ईसीजी हो गया, एको हो गया, आपका लिपिड प्रोफाइल जो कि टेस्ट करता है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वो सब बेहद जरूरी है। क्योंकि जिन लोगों को इरेगुलर हार्ट बीट होती है, एरिदमिया उसे कहते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रोक के इम्कानात होते हैं। तो हमने ये सारी चीजों को बहुत मद्देनजर रखना होता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि मेडिकेशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं जैसे कि खून को पतला करने के लिए, लेकिन इसका भी तो एज का होना ज़रूरी नहीं कि किस एज से मेडिकेशन पे जो है पेशेंट वगैरह जो हो उनको लगा देना चाहिए, या फिर अगर हम देखें कि यंग एज में अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, बैड कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें वो ज़्यादा है, तो उसको हम डाइट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं या फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं बजाय से कि मेडिकेशन पर लगा दें उन्हें? देखिए मेडिकेशन के ना क्राइटेरिया होता है, आपने नंबर्स देखने होते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपका लिपिड प्रोफाइल करते हैं तो वो देखते हैं कि किस कदर बढ़ा हुआ है। अगर तो वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से फिक्स हो सके, मतलब स्मोकिंग छोड़ने से, डाइट कंट्रोल करने से, ट्रांस फैट छोड़ के आप मेडिटेरेनियन डाइट पे आ गए हैं, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी साथ साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन आपके नंबर्स अगर बिल्कुल ही आउट ऑफ बाउंड और आउट ऑफ कंट्रोल है तो फिर मेडिकली इंटरवीन करना बेहद जरूरी होता है। उसमें स्टैटिन होते हैं, फाइब्रेट्स होते हैं, वो आपको दिए जाते हैं और वो उतनी देर के लिए दिए जाते हैं जब तक कि वो कंट्रोल ना हो जाए। इसलिए कहते हैं ना कि हर बंदे का केस भी फर्क होता है, उसकी एज, बॉडी, मेटाबॉलिज्म, हर चीज को देखते हुए फिर प्रिस्क्राइब की जाती है मेडिसिन फॉर दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ताहिरा ये भी बताइएगा, हमने प्रिवेंशन की भी बात की है, इम्कानात की भी बात की है, सारी डिस्कशन की है। इलाज, अगर किसी को स्ट्रोक हो गया है उसके बाद क्या इलाज मुमकिन है? आपने फिजियोथेरेपी का जिक्र किया था, अगर माजूरी की तरफ कोई शख्स जा रहा है तो उसको फिजियोथेरेपी उसकी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर माजूरी हो रही है तो फिर इलाज क्या है? ये सारी चीज़ें भी ज़रा इलाज के हवाले से बता दीजिएगा। जी, इलाज में ये है कि एक तो हमने सेकंड टाइम उसके स्ट्रोक होने को रोकना है। हमने बहुत ज्यादा उसके कॉज पे गौर करना है कि भाई अगर इस्कीमिया हुआ था, किसी ब्लॉकेज की वजह से हुआ था, तो वो ब्लॉकेज क्यों था, दिल या दिमाग में कौन सा प्रॉब्लम था, तो उस हिसाब से उसकी मेडिकेशन और उसका कंट्रोल करना है। हेमरेजिक हुआ था तो उसकी क्लिपिंग की जाएगी, सर्जरी, जो कुछ भी। अब उसकी वजह से एक दफा वो माजूर हो गया, डिसेबल हो गया, तो उस वक्त उसकी ये फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेहद जरूरी होती है। स्पीच थेरेपी, स्वोलोइंग थेरेपी, फिजियोथेरेपी। इसमें फिजियोथेरेपी में कॉन्स्टेंटली सिर्फ एक्सरसाइजेस नहीं होती है, एक्सरसाइजेस होती है, इंटेंस मशीन का इस्तेमाल होता है, हॉट एंड कोल्ड आपको कंप्रेस का इस्तेमाल होता है, उससे वो आपके मसल्स को और आपके उनको रीजनरेट कर रहे होते हैं। अब बहुत सारी और चीजें भी आ गई हैं, जिस तरह पीआरपी है, जिस तरह से स्टेम सेल थेरेपी होती है, जिस तरह से कुछ बिल्कुल लेजर्स भी होते हैं, वो सब भी आपकी जो है उस तरफ सर्कुलेशन को इंक्रीज करते हैं, उस तरफ आपकी नशोनुमा को इंक्रीज करते हैं साइड पे। और फिर साथ साथ जब आप फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपकी डिसेबिलिटी जो है वो आहिस्ता, बट इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट कैन टेक फ्रॉम वीक्स टू मंथ्स टू ईयर्स। और बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग होते हैं अनफॉर्चुनेटली जो पूरी की पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों को किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटी जो है वो रह जाती है। फिर उसमें ये बड़ा केयर करना है कि जो इर्द गिर्द का एनवायरमेंट है आपके घर का, वो सूटेबल कर दिया है आपने स्ट्रोक पेशेंट के हवाले से। आपने ये कोने, खुरदरे, इनको बिल्कुल वो कर दिया है और मेक श्योर किया है कि आपकी वो उनकी फॉल ना हो, क्योंकि अगर वो इस अपने उनका बैलेंस तो होता नहीं, वो खुद से तो कुछ कर नहीं सक रहे, तो वो अगर गिर जाएंगे तो मजीद नुकसान पहुंचेगा और उनको सर की चोट और इस तरह की चोटें नहीं आनी चाहिए जिससे कि मजीद उनका जो है वो डिसेबिलिटी बढ़ जाए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ताहिरा बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात थी और बहुत ज़रूरी है जो आखिर में भी उन्होंने बात की वो भी बड़ी अहम है कि हमें बाद में जब इलाज की तरफ जा रहे होंगे या फिर ये भी एक हम इसको कह सकते हैं कि प्रिवेंशन है कि आप
उनके करीब से ऐसी चीज़ें उठा लें कि जिससे मज़ीद चोट लगने का खुदा ना अंदेशा हो। क्योंकि वो डिसेबिलिटी की तरफ वो होते हैं तो वो फिर वो गिर भी सकते हैं, तो उन्हें कोई सर पे चोट लग सकती है, तो इस वजह से प्रिवेंशन जो है वो लेकिन बेहतर है। हर बीमारी के अंदर तमाम जो माहिरीन हैं, डॉक्टर हजरात हैं, वो एक ही बात करते हैं कि फौरी डॉक्टर से रुजू करें, फौरी डॉक्टर से रुजू करें। खा कोई भी बीमारी हो, आपके कोई भी अलामात आ रही हैं, क्योंकि यकीनी तौर पर अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ तब्दीली आ रही है, आपके लाइफस्टाइल के अंदर कुछ तब्दीली आ रही है, खा एक छोटे सर दर्द से लेके जो आपको मुस्तकिल रहता है, आपको तो पता है ना कि ये नॉर्मल नहीं है, ये कुछ तो एब नॉर्मल है, तो डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़्यादा हमजा, हम ये भी देख रहे होते हैं कि बहुत सारे लोगों को, किसी को अगर घर में आम तौर पर ही बीपी हाई या बीपी लो है, तब भी इतना भी नॉलेज नहीं हो रहा होता है कि किस तरह से उसको डायग्नोज करना है, या हम घर में बीपी ऑपरेटर्स अगर रखे तो हम लोग उसको किस तरह से हम लोग चेक करके हम लोग उसको फौरी जो है फर्स्ट एड दे सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा मतलब देखने में भी आया कि बीपी अगर लो है तो उसको नमक पानी में डाल के पिला दिया तो वो हाई हो गया, तो वो पहले ही हाई था, तो वो जो है वो उसके लिए फिर वो मसाइल का जो है वो सामना उसको करना पड़ रहा होता है। तो खुद से घर में इस तरह से ट्रीटमेंट फौरी ना दें अगर आपको नहीं पता तो, और डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हर मरीज़ दूसरे मरीज़ से मुख्तलिफ होता है, इस बात को लाजमी तौर पर समझें।